वहीं वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की तरफ से ग्रेड 4 की सिफारिशों को लागू किए जाने के बाद BS4 और अन्य डीजल वाहनों की एंट्री बंद तो दिल्ली में की ही गई है, लेकिन इसका असर अब NCR क्षेत्र के करनाल, पानीपत, गुरुग्राम समेत पूरे राज्य भर में देखने को मिल रहा है। यानी कि दिल्ली में वाहनों की एंट्री बैन हुई है, तो इसका असर हरियाणा के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। GT बेल्ट के जिलों में करीब 1500 ट्रक जो दिल्ली से प्रवेश करते थे, उनके पहिए अब पूरी तरह से ठहर चुके हैं, जिसमें वाहन संचालकों को करीब 50 लाख रुपए हर दिन नुकसान हो रहा है। तो काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है वाहन चालकों को। इसके अलावा ट्रकों में आने जाने वाले माल के समय पर ना पहुंचने से भी करोड़ों की चपत लग रही है। औसतन GT बेल्ट से करीब 1500 से 1600 ट्रक दिल्ली जाते हैं, जिनके खड़े रहने से करीब 50 लाख रुपए के नुकसान की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा उद्योगों के माल, किराना और अन्य बाजारों का सामान न आने से करोड़ों रुपए का कारोबार प्रभावित होने की आशंका भी जताई गई है और इसका असर हरियाणा के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है। फिर चाहे बात करनाल की जाए, पानीपत की जाए या फिर गुरुग्राम की जाए। की एंट्री ना होने से बहुत दिक्कत आती है। देख रहे हैं आप, हमारी सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं और कुछ गाड़ियां बाहर से होके जाती हैं तो हमें बहुत दूना पड़ता है। उसमें मालिक का भी खर्चा है, CNG हमारी एक्स्ट्रा भुगती है और बहुत सी दिक्कतें होती हैं। बहुत परेशानी आ रही है, गाड़ियाँ घूम घूम के आती हैं। और क्या है, अपना जो BS6 गाड़ियाँ हैं उनकी तो एंट्री है ना, BS6 का ग्रैंड टोल भी देते हैं, फिर भी कोई प्रदूषण थोड़ी होता है BS6 में, फिर भी परेशानी है। हाईवे जाम कर देते पुलिस वाले, ड्राइवर रात को परेशान है, खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, हर चीज़ से परेशानी हम भुगत रहे हैं। हम पूरी रात लग जाती है, न सो सकते न चल सकते। वहीं वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की तरफ से ग्रेड 4 की सिफारिशों को लागू किए जाने के बाद BS4 और अन्य डीजल वाहनों की एंट्री बंद तो दिल्ली में की ही गई है, लेकिन इसका असर अब NCR क्षेत्र के करनाल, पानीपत, गुरुग्राम समेत पूरे राज्य भर में देखने को मिल रहा है। यानी कि दिल्ली में वाहनों की एंट्री बैन हुई है, तो इसका असर हरियाणा के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। GT बेल्ट के जिलों में करीब 1500 ट्रक जो दिल्ली से प्रवेश करते थे, उनके पहिए अब पूरी तरह से ठहर चुके हैं, जिसमें वाहन संचालकों को करीब 50 लाख रुपए हर दिन नुकसान हो रहा है। तो काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है वाहन चालकों को। इसके अलावा ट्रकों में आने जाने वाले माल के समय पर ना पहुंचने से भी करोड़ों की चपत लग रही है। औसतन GT बेल्ट से करीब 1500 से 1600 ट्रक दिल्ली जाते हैं, जिनके खड़े रहने से करीब 50 लाख रुपए के नुकसान की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा उद्योगों के माल, किराना और अन्य बाजारों का सामान न आने से करोड़ों रुपए का कारोबार प्रभावित होने की आशंका भी जताई गई है और इसका असर हरियाणा के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है। फिर चाहे बात करनाल की जाए, पानीपत की जाए या फिर गुरुग्राम की जाए। की एंट्री ना होने से बहुत दिक्कत आती है। देख रहे हैं आप, हमारी सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं और कुछ गाड़ियां बाहर से होके जाती हैं तो हमें बहुत दूना पड़ता है। उसमें मालिक का भी खर्चा है, CNG हमारी एक्स्ट्रा भुगती है और बहुत सी दिक्कतें होती हैं। बहुत परेशानी आ रही है, गाड़ियाँ घूम घूम के आती हैं। और क्या है, अपना जो BS6 गाड़ियाँ हैं उनकी तो एंट्री है ना, BS6 का ग्रैंड टोल भी देते हैं, फिर भी कोई प्रदूषण थोड़ी होता है BS6 में, फिर भी परेशानी है। हाईवे जाम कर देते पुलिस वाले, ड्राइवर रात को परेशान है, खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, हर चीज़ से परेशानी हम भुगत रहे हैं। हम पूरी रात लग जाती है, न सो सकते न चल सकते।